Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। इंडिया पर इस वक्त यूपी के पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है, जहां दलबल के साथ पहुंचे महामंडलेश्वर ने सैकड़ों वर्ष पुराने संतोषी मां मंदिर के ताले हिंदूवादी संगठनों से तुड़वा दिए और पुजारी को मंदिर से भगा दिया। इस दौरान आपको बता दें कि महामंडलेश्वर पर मंदिर पर कब्जा करने का भी आरोप लगा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के पीलीभीत संवाददाता विक्रांत शर्मा जी के पास। तो विक्रांत जी बताइए, कहां का ये मामला है? कौन वो पीलीभीत का प्राचीन मंदिर है जिस पर कब्जा करने का आरोप महामंडलेश्वर पर लगा है? और इस दौरान वहां पर जब ताले तुड़वाए जा रहे थे मंदिर के, तो क्या कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको, थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के यहाँ पर ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर, जिसको लेकर यहाँ पर कई दिनों से महामंडलेश्वर का कहना है कि उनको सूचना मिल रही थी कि जो यहाँ के पुजारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार उन्हें सूचना दे रहे थे। उसको लेकर उन्हें सूचना पहुंची, तो उसके बाद वो हिंदूवादी संगठनों के साथ महामंडलेश्वर खुद वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने राजस्व टीम, तहसीलदार मौके पर मौजूद थे, राजस्व टीम मौके पर मौजूद थी और उन्होंने हिंदू संगठनों के उनकी मजबूरी उनके सामने ही उनके ताले तोड़ दिए गए मंदिर के। जी, एक जानकारी और चाहेंगे विक्रांत जी कि जब वहां पर तहसीलदार खड़े थे, पुलिस फोर्स भी खड़ी थी, तो किसी ने रोका नहीं कि मंदिर में आप ताले तोड़ रहे हो? और वहां से ये भी आरोप लगा कि पुजारी को भगा दिया, तो किसी ने कुछ रोका नहीं किसी को? और क्या जो पुजारी को भगाने का आरोप लगा है महामंडलेश्वर पर, क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुजारी को भगाने का मामला सामने आया, तो जो वहाँ की स्थानीय कमेटी है उस कमेटी को बता दिया गया कि वो फर्जी तरीके से कमेटी बनाई गई थी। ये महामंडलेश्वर का आरोप है और उस कमेटी को पूरी तरीके से भंग करते हुए तहसील प्रशासन को मौके पे बुला दिया गया और CCTV के कैमरे की निगरानी में ये ताले तोड़ने की कार्रवाई की गई है। महामंडलेश्वर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कई वर्षों से विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर एक फर्जी कमेटी बना दी गई। ये लोग मंदिर को किसी जमीनी व्यवस्था में लगाने को थे, इसको लेकर महामंडलेश्वर को सूचना मिली और मौके पर पहुंचे महामंडलेश्वर के साथ कई हिंदू संगठनों ने तहसील प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर के ताले तोड़ते हुए वहां पूजा अर्चना और साफ सफाई करना शुरू कर दी। अब महामंडलेश्वर का कहना है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे और अब वही इसकी पूजा अर्चना करके इसकी देखरेख करेंगे। एक अहम जानकारी चाहेंगे कि जो महामंडलेश्वर हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं मंदिर पर कब्जा करने के और मंदिर का ताला भी उन्होंने तुड़वाया, इस बिना पे तुड़वाया कि जो पुजारी है उनकी शिकायतें मिल रही थी, पुजारी लोगों को वहां आने नहीं देते थे। क्या नाम है पुजारी का और महामंडलेश्वर का क्या क्या नाम है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ पर बीते कई लगभग 11 माह, 1 साल से अधिक आत्माराम के एक पुजारी वहाँ पर पूजा करते थे, जो कि स्थानीय पुजारी ने ही उनको वहाँ पर रखवाया था। जो मंदिर की कमेटी है उनकी सहमति से वहाँ वो पूजा करते थे, लेकिन इस बीच स्थानीय लोगों के शिकायत और मौजूदा जो भाजपा की महिला सभासद हैं उनकी शिकायत पर महामंडलेश्वर वहाँ पर पहुँचते हैं और हिंदू संगठन और राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुँचकर CCTV की निगरानी में ताले तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। हालांकि महामंडलेश्वर ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा है कि उन्होंने पहले उसकी चाबी मांगी थी और कमेटी के द्वारा चाबी नहीं दी गई। इसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों ने ताला तोड़ दिया, जिसके बाद महामंडलेश्वर ने वहां पर पूजा पाठ शुरू करते हुए वहां पर अपनी देखरेख में ही मंदिर की पूजा करने की बात कही है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने सोमवार का समय दिया है, दोनों पक्षों पर बैठकर सुनवाई करेंगे। आखिर आगे क्या कार्रवाई होती है ये अभी देखने वाली बात होगी। इस दौरान क्या पुलिस ने किसी पर कोई कार्रवाई हुई और क्या वहां पर कोई झड़प भी देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है कि मंदिर के ताले तोड़े गए, हिंदू संगठन वहाँ पर मौजूद रहे, जो मंदिर की कमेटी है उसने जाहिर सी बात है विरोध किया है और विरोध करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए दोनों की तहरीरें लेकर नगर मजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया है। नगर मजिस्ट्रेट कल इस पर सुनवाई करेंगे कि आखिर इस पर फैसला क्या होगा, कौन सी कमेटी सही है, कौन सी कमेटी गलत है, इसका भी फैसला होना बाकी है। जी बिल्कुल, तो यूपी के पीलीभीत से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो जानकारी मिली है, एक सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में प्राचीन संतोषी माता मंदिर है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और वहां पर जो जानकारी मिली है कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो आत्माराम, वो लोगों को आने नहीं देते थे।
कायदे से जो है पूजा पाठ नहीं कराते थे। और वहीं इनकी कई शिकायतें भी मिली थी, जिस पर महामंडलेश्वर जो है वहां पर पहुंचे। महामंडलेश्वर का नाम भी आपको हम बता देते हैं, शिवानंद शास्त्री, जो राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गुरु भी बताए जाते हैं। वो वहां पर पहुंचे, दलबल के साथ, हिंदूवादी संगठनों के साथ पहुंचे और पहले मंदिर की चाबी मांगी गई। उनका यह आरोप है कि जब चाबी मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उनको नहीं दी, तब जो है चाबी जो है उसके ताले तोड़ दिए गए हथौड़े से। और ये भी आरोप है कि महामंडलेश्वर ने जो है जबरन मंदिर पर कब्जा किया है। वहां रखे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी तोड़ दिया गया है, जिसके बाद काफी तनाव का माहौल हो गया। मौके पर जो है तहसीलदार और राजस्व की टीम भी पहुंची और ये भी बताया गया कि तहसीलदार और राजस्व टीम की मौजूदगी में ये ताले तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और मंदिर पर जबरन कब्जा करने के साथ जो वहां के पुजारी हैं आत्माराम को वहां से भगा दिया गया। फिलहाल अब ये जो मंदिर का मामला है ये दो पक्षों में बंट गया है। एक पक्ष जो है मंदिर कमेटी का और दूसरा जो पक्ष है वो महामंडलेश्वर शिवानंद शास्त्री का है। शिवानंद शास्त्री जो महामंडलेश्वर है, उनका ये कहना है कि विधिवत यहाँ पर अब पूजा अर्चना की जाएगी, मंदिर में एक रसोई शुरू की जाएगी और जो यहाँ से कलेक्शन होगा उसको जो है गरीब बच्चों की जो पढ़ाई है या जो कन्या है गरीब, उनकी शादी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो मंदिर के मौजूदा पुजारी हैं आत्माराम, उनकी कई शिकायतें मिली थी। यहाँ तक कि जो भाजपा की सभासद हैं सुनगढ़ी की रत्ना शुक्ला, उन्होंने भी जो है पुजारी की शिकायत की थी। फिलहाल तनाव के बीच आपको एक अहम जानकारी दे दें कि सोमवार को जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो मामले की सुनवाई करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर मंदिर प्रांगण में आएंगे और दोनों पक्षों को बैठा के सुनवाई करेंगे। उसके बाद कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल पुलिस ने जो है दोनों पक्षों की तहरीर ली है और तहरीर को जो है सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर के सुपुर्द किया है और सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट मंदिर प्रांगण में करेंगे। इस दौरान आपको हम सुना देते हैं जो महामंडलेश्वर है शिवानंद शास्त्री, जो दलबल के साथ गए थे और मंदिर के ताले भी तुड़वाए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल में हमारे यहाँ धर्म है तो धर्म में राजनीति का प्रयोग नहीं किया जाता और अभी धार्मिक व्यवस्था को और अच्छी सुंदर सुगम बनाने के लिए इस मंदिर प्रांगण में एक रसोई शुरू हो, जिसमें हर व्यक्ति के लिए भोजन बढ़ सके, मिल सके। क्योंकि कथा वगैरह करके आते हैं तो आप जानते हैं कि अब तक हम करीब 54 लड़कियों का विवाह कथा से करा चुके हैं। युवाओं को गरीब से गरीब नौकरी पर लगाने का एक उद्देश्य रहता है। तो इसी मंदिर में केवल अभी पुजारी जी की तरफ से कुछ चीज़ें थोड़ी सही नहीं लगती थी आने वाले दर्शनार्थियों के लिए, तो उनकी व्यवस्था को रखते हुए यहाँ पर एक अपनी व्यवस्था में मंदिर को रखेंगे और सभी के एक अच्छी व्यवस्था से एक कमेटी का गठन करेंगे बाद में, सबके सहयोग से, सबकी रजामंदी से। और यहाँ पर एक धर्म की अच्छी व्यवस्था जो हमारे यहाँ बनी रहे, जैसे हमारा पूज्य मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि धर्म रक्षति रक्षताम, धर्म बना रहना चाहिए। तो उसमें मैं बहुत देर से चाबी मांग रहा था, कुछ लोगों को फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा महाराज जी चाबी तो नहीं है। तो मैंने कहा पूजा तो करनी है ना, तो पूजा शुरू होगी और लोकल इज़ वोकल। हमारा पीलीभीत का ही कोई पुजारी पूजा करे सबसे पहले, क्योंकि वो यहाँ का कार्यकर्ता है, यहाँ का व्यक्ति है। लोकल प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं लोकल वोकल, यहाँ का व्यक्ति पूजा करे तो यहाँ के 2 बच्चे पूजा करेंगे, उन्हें 5 रुपये मिलेंगे, अपने घर की व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब कोई बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पूजा करके जाता था, नहीं जाता था, आता था, तो वो चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आती। तो उसी में इस मंदिर का एक अच्छी तरीक़ा से सबके उससे अच्छा वो करेंगे और एक यहाँ रसोई चलाएँगे और सबके लिए एक अच्छा व्यवस्था देखने को मिलेगी। शिकायत यहाँ पर ये रहती थी इन लोगों का कि महाराज जी पुजारी जी की तरफ से थोड़ा सा मतभेद हमको मिलता है, बाकी तो सब ताला ही पड़ा रहता था और व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ गलत सलत बोलना उनका, तो ये हमारे उसमें नहीं है। क्योंकि आजकल चल भी रहा है और एक धर्म का व्यक्ति हूँ तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे धर्म के जो लोग हैं और वो धर्म की ही हिसाब से चला, क्योंकि फिर और अन्य समाज के लोग फिर हम पर फब्तियाँ कसते हैं। वो कहें कि मंदिरों में बैठना है, वो कहें हमारे साथ मंदिर से हटना है तो हटना है। तो यहाँ सामंजस्य बना के हमारे, क्योंकि सभी सनातनियों का वो है, तो सबके साथ में एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी और नित्य बहुत बढ़िया तरीक़ा से आरती, नित्य तरीक़ा से बहुत सुंदर तरीक़ा से व्यवस्था देखने को मिलेगी। सभी सुनगढ़ी के लोग इसमें सहभागीदार हैं। हमारी बहन रत्ना, मोनू जी, हमारे अखिल भारतीय उसके अध्यक्ष पंकज जी, विश्व हिंदू महासंघ के और सभी जनमानस यहाँ पर माताएं बहनें सब उपस्थित हैं
तो इससे यहाँ पर सीधा एक ही है कि एक बढ़िया धर्म की व्यवस्था देखने को मिले और सब लोग प्रेम करते हैं तो थोड़ा अच्छा है, अपने सामने में अच्छा है। अब हम आपको सुना देते हैं जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने क्या कुछ आरोप जड़े हैं महामंडलेश्वर शिवानंद शास्त्री पर। यहाँ पर ये लोग करीब 50-60 लोग इकट्ठे आए थे और उन्होंने मंदिर जब बंद था, जब भगवान जी आराम कर रहे थे, तो उन्होंने 2 बजे आकर के सारे के सारे ताले तोड़ दिए, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, टीवी तोड़ दी। और ये बहुत गलत तरीके से किया गया। जो हमारे कमेटी के वो थे वो सब उन्होंने पर्दे फाड़ दिए और सब मतलब मंदिर को वो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कब्जा नहीं, कहीं कब्जा 1% नहीं है। हमारी कमेटी बनी हुई है, हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, उसका संचालन चल रहा है। आज की डेट में लोग पूजा कर रहे हैं आराम से, किसी कोई दिक्कत नहीं, केवल 4-5 लोगों को दिक्कत है। इन्होंने गलत मतलब लोगों को भरा है, गलत अफवाह फैलाई गई है। विनोद कुमार है, यशपाल है, अजय मौर्य है, ज्ञान राठौर है, सुरेश है, मनोज है और बाबू है। ये चाहते कि मंदिर उनको दे दिया जाए। मंदिर में इन्होंने कभी अभी तक काम नहीं कराया, कोई साबित नहीं। पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि सोमवार को 30 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, आप अपना पक्ष और दोनों पक्षों को बुलाएंगे, अपना पक्ष रखा जाएगा, जो निर्णय होगा कोर्ट मतलब सरकार करेगी। तो आपने सुना महामंडलेश्वर शिवानंद शास्त्री पर मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने आरोप जड़े हैं कि शिवानंद शास्त्री दलबल के साथ आए, हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर ताला तोड़वा दिया मंदिर का, सीसीटीवी कैमरे भी जो है तोड़ दिए गए और साथ ही मंदिर पर कब्जा करने का भी आरोप उन्होंने जड़ा है। इसके अलावा हम आपको सुनाते हैं जो सुनगढ़ी की सभासद हैं भारतीय जनता पार्टी की रत्ना शुक्ला, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। मंदिर को लेके ये प्रकरण था कि मैं वार्ड नंबर 6 से सुनगढ़ी से सभासद हूँ और जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की वो मेरे ही वार्ड के मेरे पड़ोसी बिल्कुल नथुलाल मौर्य जी थे, जिन्होंने ये फैक्ट्री की जमीन थी उस पर एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना की। उन्हीं के द्वारा इसका नींव रखी गई इस मंदिर की और तब से ये मोहल्ले के लोग, हमारे पुराने लोगों ने ये जो मिट्टी देख रहे हैं, जो यहाँ पर मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये डोनेशन कर के बड़े लोगों से चंदा कर के ये मूर्तियाँ स्थापित की। इनके हमारे पास पूरे प्रमाण है, रसीदें हैं, सारा हमारे मोहल्ले के लोगों द्वारा ही इसका निर्माण हुआ, उन्हीं के द्वारा स्थापना हुई। तो और पूरे मतलब यहाँ का जो भी मिट्टी से लेके निर्माण देख रहे हैं वो सिर्फ सुनगढ़ी के लोगों द्वारा किया गया है। अभी 1 साल पहले जो यहाँ पर 11 महीने पहले एक पुजारी रखा गया जिसका नाम आत्माराम दुबे है, उसने वो संतोष है उन्होंने रखा था। ये जो पुजारी रह रहा है ये इलाहाबाद का रहने वाला है। इसने स्थानीय लोग जो यहाँ के जो पास पड़ोस के लोग थे जो यहाँ पूजा करने आते थे, जो सुनगढ़ी के लोग थे, वो थोड़ा उन बेचारे वो सेवक ही थे, वो पैसा अफोर्ड कर नहीं पाते थे। इसको पुजारी को पैसे की डिमांड करता था हर समय कि हमें मकान आवास बनवा के दो और मेरी तनख्वाह दे दो, तो ये लोग तनख्वाह नहीं दे पाते थे। तो इसने जो बड़े लोग पूजा करने आते थे उनसे इसने संपर्क करके इसमें एक कमेटी 1 साल पहले गठित करा दी। वो हम लोगों ने अभी 13 तारीख में कैंसिल करा दी है। वो यहाँ पर जो हमारे सुनगढ़ी का कोई भी निवासी आता था पूजा करने तो उसे तरह तरह के ब्लेम आरोप लगाते थे कि ये चोर है, इसने ये चुरा लिया, इसने गुल्लक तोड़ ली, इसने महिला को किसी को देखा, इस तरह के गंदे एलिगेशन लगा के उसको भगाते थे और अपना आधिपत्य जमाए थे। यहीं पर बर्थडे होते थे, यहीं पर मुंडन होते थे, यहीं पर सारी पार्टियां होती थी, यहीं पर हम ये उनकी पत्नी है नथुलाल मौर्य जी की जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं, इनके साथ में इसलिए पूरी तन मन धन से लग गई क्योंकि ये मेरे सुनगढ़ी का मंदिर मेरे सुनगढ़ी के लोगों के ही द्वारा सेवा होती। कमेटी के लोग इसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे जो उनका अपना निजीकरण होता और यहाँ पर पीछे जगह जो है उसमें कार पार्किंग बना रखी थी, सब अपनी कार खड़ी करते थे। तो हमने हम हस्तक्षेप करके उनका कब्जा हटाया और 1 साल में अभी हमने 13 तारीख को उनकी रजिस्ट्री निरस्त कराई है। और मैं चाहती हूँ कि जो सुनगढ़ी के निवासियों के द्वारा इसकी जो स्थापना हुई तो उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की सेवा हो। तो आपने तीनों लोगों के बयान सुन लिए, क्या कैमरे के सामने रहे। फिलहाल ये जो संतोषी मां मंदिर है सुनगढ़ी का, अब इसमें जो है विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले की सुनवाई जो है सोमवार को विजयवर्धन तोमर करेंगे। फिलहाल सोमवार को इसमें क्या कुछ होता है वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। और इन तमाम जानकारियों के लिए विक्रांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever,
equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।